रूस ने भी आखिर कह दिया कि वह भारत को MUMT से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि खुद रूस के पास में MUMT से ऊपर कोई तकनीक नहीं है। अब भारत को यह तय करना होगा कि आखिर भारत को क्या चाहिए। इस पूरी खबर को बताने से पहले आपको एक चौंकाने वाली जानकारी बता दे कि खुद रूस के थिंक टैंक ने यह दावा किया कि भारत फिलहाल रूसी तकनीक का फायदा उठाने के मामले में चूक गया। रूस के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन फिलहाल में रूसी तकनीक का फायदा उठाने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ तक कि पिछले 3 सालों में, यानी कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है, ऐसे समय में भी चीन ने रूस के साथ कई सारे तकनीकी समझौते किए। हालांकि युद्ध जैसे हालात में चीन के साथ समझौते करना रूस की मजबूरी है, लेकिन फिर भी ऐसे किसी भी तकनीकी समझौतों से चीन को बड़ा फायदा मिला, जबकि वहीं भारत कई सारे नाव पे सवार है। रूस और भारत के बीच में कोई भी ऐसा गेम चेंजर समझौता नहीं हुआ जिससे कि भारत को जेट इंजन बनाने में या फाइटर जेट बनाने में या पनडुब्बियों को ही बनाने में भारत को कोई फायदा मिले। अभी तक भारत को ना तो कोई जेट इंजन की तकनीक मिली, ना ही फाइटर जेट का कोई TOT मिला। हालांकि अब ऐसी खबरों के बीच एक और खुलासा हुआ कि अब रूस ने भारत को सुखोई 57 के साथ में ओखोटनिक B जैसा मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी कि MUMT का भी प्रस्ताव दिया है, और यह फिलहाल भारत के लिए रूस का अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव है, क्योंकि खुद रूस ने भी अभी तक ओखोटनिक B से बड़ी कोई तकनीक नहीं बनाई। ऐसे में अब रूस ने अपने सबसे उच्चतम तकनीक का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि अब ऐसे में रूसी थिंक टैंक का दावा है कि रूस ने भारत को अपने सारे विकल्प दे दिए, लेकिन खुद भारत रूसी तकनीक का फायदा उठाने में पिछड़ गया। यूरोप या फिर अमेरिका ने अभी तक भारत को कोई भी जेट इंजन की तकनीक नहीं दी, लेकिन अगर भारत ने रूस के साथ में जेट इंजन के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाया होता तो आज भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाने में कामयाब हो चुका होता। रूसी जानकारों का मानना है कि सुखोई 57 का सहयोग भारत के लिए फाइटर जेट के क्षेत्र में किसी बूस्टर जैसा काम करेगा। इससे न केवल भारत के फिलहाल की आवश्यकता पूरी होगी, बल्कि भारत अपने भविष्य के फाइटर जेट के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग हासिल करेगा। हालांकि रूस ने बड़ा दावा किया कि ट्रंप के आने के बाद फिर से अमेरिका के चक्कर में भारत के 4 साल केवल बर्बाद होंगे, क्योंकि ट्रंप ऐसे नेता हैं जो यह चाहते हैं कि भारत अमेरिका का एहसान माने। अब या तो फिर से भारत अपने 4 साल बर्बाद करे, या फिर इससे अच्छा होगा कि रूस के साथ समझौते करके भारत अपने स्वदेशी हथियारों की क्षमता को मजबूत करे। अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, यह फैसला केवल भारत के हाथों में है।